हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं केजरीवाल साहब 2024 में। कि मेरे साथ आप देख रहे हैं कि अगर बात की जाए तो चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हुए हैं और सामने देखा जाए तो यहाँ पर पगड़ियाँ रखी हुई हैं और फूल रखे हुए हैं और गुलदस्ते हैं और इसी के साथ में चादरें हैं, शॉल वगैरह हैं, मिठाइयाँ हैं। ये मिठाइयाँ केवल टेबल पे देखने के लिए इसलिए मिल रही हैं क्योंकि इनका कहना है कि आने वाली 4 तारीख को जो वोट होना है वो आम आदमी की पार्टी की तरफ होगा और 200 से ज़्यादा प्लस सीट आम आदमी पार्टी को एमसीडी में मिलेंगी। ये जो दिख रहा है ये पहले ही स्वागत आज चेयरमैन साहब का किया गया है। चेयरमैन साहब क्या कहेंगे, आज आपका स्वागत हुआ है? ये जो लोग बाग जो हैं आरडब्ल्यू वाले हैं, दूसरे लोग हैं और तमाम जो व्यापारी लोग हैं, ये लोग एडवांस मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं कि आपके दिल्ली का एक ही मेयर बनेगा, वो भी केजरीवाल सरकार का बनेगा। तो ये एडवांस मिठाइयाँ भी लेके आ रहे हैं लोग, कोई पकड़ियाँ पिला रहे हैं, कोई कंठे पिला रहे हैं खुशी के मारे कि दिल्ली बदलने जा रही है। दिल्ली बदलने जा रही है, दिल्ली भाईचारे में होने जा रही है। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चौधरी अफसर और मेरे साथ आप देख रहे हैं इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली एमसीडी चुनावों की तैयारियां ज़ोरों शोरों पर चल रही हैं और दिल्ली में हम मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी पहचान कराना की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक खुद पहचान है। क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेहरबान कुरैशी जी, जो चेयरमैन हैं मंडी समिति के गाज़ीपुर से। तो उनसे हम बात करेंगे क्योंकि पहले कांग्रेस में थे लेकिन अब ये आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका एशियन न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। मेहरबान जी, सबसे पहले ये जानेंगे कि लगभग 250 सीटों पर एमसीडी चुनाव हैं और तारीख भी नज़दीक है वोटिंग की। तो किन मुद्दों को लेकर के आप एमसीडी में जो कैंडिडेट उतारे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है? हम जो है 15 साल की जो नकारा है, बीजेपी ने जो नकारापन दिखाया है उस मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। जैसे सफाई कर्मचारियों को एक साल तक तनख्वाह नहीं मिली और इलाके की सफाइयाँ नहीं हुई और होस्ट टैक्स बहुत बढ़ा दिया गया, लूट खसोट बहुत की गई एमसीडी के अंदर। तो उस मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे और एक भाईचारे के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का केजरीवाल साहब नारा देते हैं, गोपाल राय साहब, संजय सिंह साहब सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं तो भाईचारे पे बोलते हैं, एकता के ऊपर बोलते हैं। तो हम एकता के नाम पे लेंगे और इनकी 15 साल की जो नाकारा सरकार रही है एमसीडी के अंदर उस मुद्दे पे वोट मांगेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रही है कि आपने भ्रष्टाचार किया है, आपकी पार्टी ने जो है घोटाले किए हैं। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भी बार बार आपकी पार्टी पर लग रहे हैं। एक भी आरोप जो है ना कोई साबित नहीं हुआ है, सब ये झूठी बकवास करते हैं। आरएसएस इनके साथ जुड़ी हुई है, जो आरएसएस बोलती है वो ये बोलते हैं। और आज तक आम पार्टी का कोई भी आदमी अभी तक कोई भी साबित नहीं हुआ कोई गलत काम किया हो, किसी से रिश्वत ली हो, कोई बेईमानी करी हो, कोई चीटिंग करी हो। आज हमारी करीबन 8 साल की सरकार हो गई, 8 साल की सरकार के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई बेईमानी नहीं हुई, कोई चीटिंग नहीं हुई। ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, एकता के साथ, भाईचारे के साथ सरकार चला रहे हैं। और अभी हम पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं केजरीवाल साहब 2024 में। अच्छा, प्रचार प्रसार की बात की जाए तो समय नज़दीक है, समय बहुत भी कम है क्योंकि एक तरफ तो अभी हिमाचल के चुनाव हुए हैं, दूसरी तरफ गुजरात भी चल रहा है आपके साथ में और एमसीडी भी ऊपर से आ गया है। तो चुनाव प्रसार किस तरीके से रहेगा आपकी बात की? चुनाव प्रचार का दिल्ली सरकार के साथ साथ ना हिंदुस्तान के अंदर केजरीवाल सरकार के साथ बहुत पब्लिक है। आम कार्यकर्ता जो है आज की तारीख में आप पार्टी वालों के साथ है और नौजवान लड़का नौजवान लड़कियां जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं, जो हिंदुस्तान से लगाव रखते हैं, अपने भारत माँ से मतलब लगाव रखते हैं, वो सब हिंदुस्तान के लोग आम पार्टी के साथ हैं। और आम पार्टी का नौजवान लोग और बुजुर्ग लोग, समझदार लोग आम पार्टी को वोट देंगे और अगली बारी 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में केजरीवाल जी को देख रहे हैं। नहीं, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की और आपकी पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ एमसीडी चुनाव में रही है और पूर्व में भी वो जीत चुकी है, अच्छी वोटों से जीती है। और अब बात की जाए आपकी कि आम आदमी पार्टी अब सामने खड़ी है, तो लेकिन कैसे इतनी मजबूत पार्टी को आप हरा पाएंगे? नहीं, मजबूत पार्टी तो नहीं है ना। पहले भी देखो कि 13 महीने की बात की जाए यूपी हैं और कई सारे स्टेट हैं, या फिर बात की जाए सेंट्रल में है तो बीजेपी है, यहाँ की बात करें तो नहीं, बीजेपी तो पहले भी रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे जो साइनी इंडिया का इन्होंने नारा दिया था, वो नारा इनका नाकाम हुआ। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई, 10 साल सरकार रही। तो इस तरीके से ये साफ होंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे। आपको कैसे लगता है कि ये काम नहीं करा पाए? नहीं, मतलब सफा दिख रहा है कि सफाई कर्मचारियों को 1-1 साल की तनख्वाह नहीं मिली, लोग बेरोजगार हो गए, लोग बाग भूखे मर रहे हैं, लोग बाग 10-10% पे ब्याज पे पैसे लेके अपना घर चलाया लोगों ने, सफाई कर्मचारियों ने। दलित सबसे ज़्यादा परेशान रहा है इनकी सरकार में, मजदूर सबसे ज़्यादा परेशान रहा है। और कोरोना काल के अंदर ये नाकाम रहा है बिल्कुल लोगों को राशन देने में। और केजरीवाल सरकार ने पूरा राशन दिया है, तनख्वाहें दी हैं, घरों में पैसे भेजे हैं, रायन बेवा को तनख्वाहें दी हैं।
सब काम पूरे पूरे किए उन्होंने। सबसे बड़ी बात तो भाईचारे पे काम कर रहे हो। संजय सिंह से ज़्यादा पार्लियामेंट के अंदर कोई नहीं बोल रहा आज फिरका परस्ती को लेके। इनकी फिरका परस्ती की पूरी कलई खोल रहा है संजय सिंह जी, गोपाल राय साहब। तो ये भाईचारे के नाम पे वोट मांगेंगे, काम के नाम पे वोट मांगेंगे। इनकी नकारापन की वजह से हमारी 200 प्लस सीटें आएंगी एमसीडी में। अच्छा, बात की जाए अभी जो है जैनियों ने भी एक विरोध करना शुरू कर दिया है इनका, क्योंकि इन्होंने जैनियों को केवल एक ही सीट दी है और तब के औरों को कई सीट मिली है। इस बार भी विरोध किया है जैनियों ने। नहीं, जैनी बनी है या हिंदुस्तान में, हमारे दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं होता, भेदभाव नहीं होता पार्टी के अंदर। ये लोग जो आरएसएस के लोग ये इशू बना देते हैं कि जैनियों को तो पहले भी कांग्रेस के टाइम पे भी एक ही टिकट मिलता था राजा जैन को, और राजा जैन को लगभग आपने, मुझे लग रहा है 5 टिकट के लगभग दिए हैं आपने इन्हें। हाँ, तो नहीं 5 टिकट दिए, अब भी 5 टिकट दिए। पहले राजा जैन को अकेले को कांग्रेस पार्टी टिकट दी थी, कभी मिनिस्टर नहीं बनाया कांग्रेस ने। तो आप पार्टी को तो एक ही जैन जीतता था, उसको मिनिस्टर बनाया लगातार। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लगभग सभी को जो है एक साथ जोड़कर चला जा रहा है? नहीं, सब धर्मों को, सारी कास्टों को लेके सबको साथ लेके चला जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान को ही साथ लेके चलेंगे। आपका नारा क्या है ये जानना? मेरा नारा ये है, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। जैसा कि मेरे साथ आप देख रहे हैं कि मेहरबान कुरैशी जी ने जो बात की है कि हिंदू मुस्लिम 4 सिपाही और इस तरह की बात की है, ये कहीं ना कहीं देश को जोड़ने वाली एक राजनीति जो है, ये बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए यहाँ मिल रहा है। तो अब बात की जाए एमसीडी चुनावों की, तो एमसीडी चुनावों को लेकर के जिस तरह से तैयारियां हैं, उन तैयारियों को लेकर के 200 प्लस सीट आम आदमी पार्टी की बात कही जा रही है। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज़ दिल्ली।